आइए हम हमारे आंखों को बंद करें, आज का आराधना की आशीषों के लिए प्रार्थना करें। हे जीवित परमेश्वर खुदावन, आज हमें आपका हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। आज का पूरा दिन आपने हमें संभाला है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आपने हमें जीवन दिया है, इसलिए धन्यवाद। जो हमारा जरूरत है सब कुछ आपने हमारे जिंदगी में दिया है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु जी। और जितने लोग हमारे साथ आज प्रेयर में जुड़ा है, सबको आपके बलवंत हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। आज का आराधना हम सबका जीवन में एक बड़ा आशीष का कारण होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अब्बा, आज का प्रार्थना के द्वारा हमारे जिंदगी बदलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आज आप हमसे बात करने के लिए जा रहे, इसलिए धन्यवाद। आज अच्छा गवाही हमें आप दे रहे, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। आज का आराधना को शुरू से लेकर अंत तक आपका हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। सब कुछ आप नियंत्रण करना परमेश्वर। अब्बा, मेरे इच्छा का नहीं है परमेश्वर, सब कुछ हालेलुया पवित्र आत्मा आपका इच्छा का अनुसार होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, आज का आराधना लीड कर प्रभु को भी आपका हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। उनको आशीष करना, बलवंत करना, अभिषेक से भरना परमेश्वर। सारे आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने जाएं। हालेलुया। इस शाम के वक्त भी परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा है। हालेलुया। हमारे मुंह में खुशी दिया हुआ है। हालेलुया। कितने लोग आज इसी समय हॉस्पिटल में एडमिट है या शांति से पीड़ित हो रहे, कितने लोग हालेलुया अपने जीवनों से अपने हालेलुया रिश्ते लोग निकल कर दुख में पड़े रह रहे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाला है। इस पैंडेमिक कंडीशन में परमेश्वर हमें संभाल रहे। हालेलुया। हमारे बच्चों को संभाल रहे, हमारे जीवन में जो कुछ है, वो जो कुछ चाहिए वो सब कुछ देकर हालेलुया हमें संभालने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हमारे जीवन में कई बार मृत्यु की अवस्था में हम चले पड़े थे, लेकिन परमेश्वर ने उधर से हमें बचा कर रखा है। वो परमेश्वर को इस शाम के वक्त हम मिलकर प्रार्थना और आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए अपने मनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपकर, अपने हाथों को उठाकर वो परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता
हालेलुया। कितने लोग खुश है वो स्वर्गदूतों के साथ, हालेलुया। हम भी उनको आराधना कर पा रहे, हालेलुया। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, लूका का सुसमाचार उसका 11 का 5 से, हालेलुया। आज कोई भी प्रार्थना करके थके हुए कर बैठ रहे तो आप लोगों को हालेलुया उत्साहित करने के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक मित्र यात्रा करते हुए मेरे पास आया है और मेरे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं। वह भीतर से उत्तर देकर कहे, मुझे ना सता, द्वार बंद हो चुका है और मेरे बच्चे मेरे साथ बिस्तर पर पड़े हैं, मैं उड़कर तुझे कुछ भी नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं कि यद्यपि मित्र होने के नाते वह ना उठे और उससे कुछ भी ना दे, फिर भी उसके बार बार आग्रह करने पर वह उठकर उसकी जितनी भी आवश्यकता हो देगा। मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है तो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमीन, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज की वचन में, हालेलुया। इसलिए पवित्र वचन बोल रहे, आप थकने की जरूरत नहीं है, मांगते रहे। इस दुनिया की एक मित्र अपने मित्र के लिए इतना कर सकते हैं, तो मुझे और आपको रिजई वाला पिता परमेश्वर कितना अधिक आपके लिए संभाल रहे, हालेलुया। इसलिए व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, बैठना, मेरे जीवन में उत्तर नहीं मिला करके उत्साहित में हालेलुया पीछे नहीं हटना, और उत्साहित के साथ प्रार्थना करो। मांगोगे तो हालेलुया तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोले जाएगा। उसी विश्वास के साथ आज हम ताली बजाते हुए परमेश्वर को थोड़ी देर आराधना करने जा रहे, क्योंकि आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, सब कुछ आपके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। आइए ताली बजाते हुए परमेश्वर को आराधना करें।
प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में प्रियो। हालेलुया हालेलुया। अगर दिल की गहराई से उनको आराधना करेगा तो जितने विषय में आप हालेलुया आज पीड़ित होकर बैठ रहे उस सारी विषय में उत्तर देगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते अपने हाथों को उठाए हालेलुया और स्तुति करे स्तुति करे स्तुति करे। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आज शाम की वक्त बोलना चाहते हैं, मैं अपने आप को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपना चाहती हूँ परमेश्वर। इस दुनिया में मैं थकना नहीं चाहती हूँ परमेश्वर। हालेलुया। इस दुनिया में मैं आपके नाम के लिए खड़ा होना चाहती हूँ परमेश्वर। इस दुनिया में आपके नाम के लिए चलना चाहती हूँ। मेरे जीवन के द्वारा आप जो चाहते परमेश्वर पूरी करने चाहती हूँ परमेश्वर। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, वो परमेश्वर की संगति में हालेलुया नम्र होकर कितने लोग बोल सकते हैं, खुद को मैं देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। खुद को मैं देता हूँ, पूरी दिल से अर्पण करता हूँ। कुमार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुमार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊँ प्रभु जिंदगी में कभी, जब तक के जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। कितने लोग चाहते जब तक के जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर आज की शाम की वक्त परमेश्वर आपकी संगति में एक और बार हमें अपने आप को नम्र कर कर दे रहे परमेश्वर। हालेलुया। इस दुनिया में हम थकना नहीं चाहते परमेश्वर, हमारे साथ चलना परमेश्वर, आपके हाथों को पकड़ कर परमेश्वर आपके संग संग चलने के लिए हमें सहायता करना। हमारे जीवन में जो कुछ जरूरत है आप जान रहे परमेश्वर, एक मादा से बढ़कर एक पिता से बढ़कर आप हमें जान रहे परमेश्वर। इस दुनिया की एक मित्र से भी बढ़कर आप हमें संभालने वाला परमेश्वर है। जैसे वचन में हमने पढ़ा था परमेश्वर, हम आज भी आपसे मांगते परमेश्वर, आप आज भी एक नया रास्ते के लिए ढूंढ रहे परमेश्वर, खटखटा रहे परमेश्वर, हमारे लिए दौर खोल रहे। इसलिए धन्यवाद। हमारे विश्वास को बढ़ा दे परमेश्वर, हमारे प्रार्थना जीवन को बढ़ा दे परमेश्वर, हमारे पवित्र जीवन को बढ़ा दे परमेश्वर। आपका दया और कृपा हमारे ऊपर उंडेल दे परमेश्वर। हालेलुया। और आपकी आंखों में हम प्रसन्न बन जाए परमेश्वर, हम प्रिय जन बन जाए परमेश्वर, ताकि हमें आप हालेलुया छुटकारा और आशीष दे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आपके हालेलुया मसीह की खून के द्वारा हमें एक एक को शुद्ध कर दे परमेश्वर, और दूसरी आगमन के लिए हमें तैयार कर दे। आपने हमारे प्रार्थना सुन ली इसलिए धन्यवाद। आराधना के आगे में आपका सहायता रहने यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर हमारे प्यारे पिता। आमीन आमीन। हमारे हाथ उठाकर परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह का नाम है। सबको आज का प्रेयर में मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर सबको आशीष करे। और परमेश्वर ने पिछले दिनों में हमें अच्छे रीति से चलाया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कल का जो हमारा गवाही है बहुत बहुत आशीष का कारण हो गया। बहुत सारे लोगों उनको जीवन में वो गवाही कार्य किया है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी हम लोग गवाही देने का टाइम निकालना चाहता हूँ। जितने लोग कल गवाही नहीं दिया है उनका टाइम है आज। मेरे ख्याल से ग्रेसी सिस्टर ने गवाही नहीं दिया है, उनका टाइम है। और एक जोधी आयना पोल करके एक लॉगिन किया है, वो कौन है?
ठीक है, अपना फेस दिखाएगा तो अच्छा है। और हमारे साथ मम्मी भी है और सुनील ब्रदर भी है हमारे साथ गवाही देने के लिए। जो सबसे पहले मैं सुनील ब्रदर के हाथ में टाइम देना चाहता हूँ कि गवाही देने के लिए। सुनील ब्रदर या रिंकू सिस्टर अपना जो हमारे प्रेयर में शुरू करने के बाद परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में क्या किया है वो आप छोटे शब्द में बता सकते हैं। देखो मैं अगर बोलेगा तो मेरे जिंदगी में परमेश्वर ने बहुत सारे अद्भुत कार्य किए। इवन आज भी मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 1-2 घंटे के लिए इतना टेंशन में चला गया था। परमेश्वर मेरे साथ रहा, इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा ऑफिस से बहुत प्रॉब्लम आया था और मेरा उस कैटेगरी में 10-15 लोग थे वो मीटिंग में और बड़े बड़े मैनेजर्स भी बैठे थे। तो उसी में पता नहीं कहाँ कैसे मेरा नाम आ गया, मेरा भी 1-2 गलत आ गया था प्रोसेसिंग में, तो काम करने में। तो सबको इतना से डांट रहा था, मैं भी सुन रहा था, मेरा वाइफ की सुन रहा था, वो मैनेज जो है कैसे डांट रहे थे। और आपको पता है जब मेरा बारी आया, अचानक जो डांटने वाला जो मैनेजर है उनके पास एक कॉल आया। उन्होंने बोला ये मीटिंग मैं कल कंटिन्यू करूंगा, लेकिन अभी तक वो 3-4 महीने हो गया वो मीटिंग नहीं रखा। सच बता रहे, मैंने भी इतना डरा था, पता नहीं ये क्या बोलने वाला है, लेकिन परमेश्वर उनका मुंह को बंद कर दिया। वो अगर ये बताएगा तो ये टाइम जो है 7:30 से 8:30 बजे का टाइम जो है हमारे ऑफिस का भी मीटिंग वगैरह चलने का टाइम है, लेकिन मैं कोई भी मीटिंग बंद नहीं किया। उधर से ऑफिस से कुछ प्रॉब्लम वगैरह आया था, सब कुछ परमेश्वर ने हैंडल कर दिया। अभी तक परमेश्वर ने हैंडल कर दिया। मैं अपना प्रार्थना के लिए, आपके साथ टाइम बिताने के लिए ज्यादा फोकस करते हैं, उससे परमेश्वर ने बहुत आशीष किया। भाई साहब, छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े बहुत गवाही हमारे सामने है। वो कल भी बहुत सारे गवाही आए थे, मैं उसको रिपीट कर दूंगा लास्ट में। अभी जो है सुनील ब्रदर या रिंकू सिस्टर, आप में से एक व्यक्ति अपना गवाही बोल सकता है, अनम्यूट करके बोल देना। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। के दिन मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, ऐसा हो गया जैसे कि बस अब निकल जाएंगे। उस समय हमने पास्टर साहब को फोन करा रात में 2:30 बजे। पास्टर साहब ने प्रार्थना करी और उसी समय जस्ट प्रभु ने छुआ, 5 मिनट के अंदर में बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसा लग रहा था कि मेरे प्राण जाएंगे, मैंने हाथ पैर एकदम कस लिए थे, हाथ पैर ठंडे हो गए थे। मैं कहा अब नहीं बचूंगी मैं, ऐसी हालत हो गई थी। लेकिन उसी समय प्रार्थना हुई और मेरे को प्रभु ने छुआ और एक नया जीवन मिला मेरे को। मेरे हिसाब से प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इतना बड़ा चमत्कार किया। आमीन। हमारे हाथ उठाकर परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये रात को 2:30 बजे ब्रदर ने मेरे को कॉल किया कि सिस्टर को इतना दर्द हो रहा है करके, बहुत डर गया था। फिर मैंने थोड़ी देर उनके साथ प्रार्थना कर रहा था। वो 5-10 मिनट का अंदर सिस्टर जो है आराम से सो गया। और सुबह मैंने और रात को ब्रदर दोबारा मेरे को 3 बजे के आसपास कॉल कर दिया, अभी सिस्टर आराम से सो रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेट में इतना दर्द आ गया था, लेकिन परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कार्य उनके जीवन में किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद। ब्रदर और कुछ टेस्टिमनी बोलना चाहते हो? बहुत सारे विषयों के लिए हमने उनके लिए प्रार्थना किया। मेरे ख्याल से उधर ही नेटवर्क का इश्यू है उस एरिया में। ब्रदर कुछ और बोलना चाहते हो? ठीक है, ठीक है।
अगर उनको जीवन को लेकर बोलना है तो उनका बेटी को भी देकर बहुत डर था, क्योंकि बेटी का भी तबीयत बीच में खराब हो गया था। हम लोग लगातार उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर उसके लिए भी जवाब दे दिया है। कंटिन्यूअसली उस परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं विनती करूंगा, हमारे पास एरियन एंजल जो नामक एक सिस्टर, हमारे मेरे ख्याल से ज्योति सिस्टर ने लॉगिन किया है। एरियन एंजल, पास्टर सर जय मसीह की, वो मेरे बच्चों का नाम है पास्टर सर। हाँ ठीक है, समझ गया। आप ऐसा कर सकते हो, ये सुनील ब्रदर के लिए और उनका परिवार के लिए 1 मिनट में प्रार्थना करने के लिए, अच्छा गवाही के लिए। ठीक है पास्टर सर। हाँ, प्रार्थना सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, हाथ उठाकर उस परिवार के लिए। धन्यवाद परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो भी परमेश्वर पिता इस समय धन्यवाद की गवाही दी परमेश्वर, दोनों परिवारों को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु राजा महान परमेश्वर, प्रभु जी आपने आधी रात को उन्हें चंगाई दी, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी की गवाही, धन्यवाद की गवाही के लिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। परिवार में अपनी बेटारी को भेजना और प्रभु जी अपने आनंद को भेजना परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते। पास्टर मनोज के पूरे परिवार को भी आपके हाथ में सौंपते प्रभु, जितने लोग इस जूम मीटिंग से जुड़े उन सारे परिवार को आपके हाथ में सौंपते प्रभु। आराधना की द्वारा आपके आत्मा से भरा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद चढ़ाती हूँ। धन्यवाद के साथ इस बात को प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। अभी हमारा ग्रेसी चौहान सिस्टर हमारे साथ है। सिस्टर जी, आप जो पिछले दिनों में हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने आपके जिंदगी में किया वाला उपकारों को लेकर एक छोटा सा गवाही 1-2 मिनट में बोल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य करता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु ने जो हमें सांसें दी है, इस महामारी से बचाया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने बीते दिनों मेरे लिए प्रार्थना करी थी। मेरे हाथ में पेन था और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे उस रात अच्छी मीठी नींद से सुलाया और पेन 2-3 दिन नहीं रहा, लेकिन आज बहुत पेन है। और जब से मैं प्रार्थना कर रही थी, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि दुख में भी प्रभु मुझे आनंदित करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभु का वचन के अनुसार हम जीते हैं। ये शरीर है, तकलीफ आती और जाती रहती है, प्रभु हमें चंगाई प्रदान करता है, उसके लिए धन्यवाद। आप सभी के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे और मेरी परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है और मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ। प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा कि वो प्रभु हमेशा मेरे साथ बना रहे और मैं उसके साथ बनी रहूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अच्छे गवाही के लिए धन्यवाद। मैं विनती करूंगा, हमारा रानी सिस्टर उधर हो, ठीक है। नीना सिंह सिस्टर जो है, ग्रेसी सिस्टर के लिए 1 मिनट में प्रार्थना करेंगे। अपना माइक को अनम्यूट करके कर देंगे, हम मिलकर प्रार्थना। धन्यवाद 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 प्रभु जी, अच्छे जीवन के लिए, अच्छे मौसम के लिए, अच्छी जिंदगियों के लिए, अच्छे साथियों के लिए, अच्छे पास्टर्स के लिए, अच्छे वचनों के लिए प्रभु जी। जीवन में गवाहियां तो बहुत है पिता परमेश्वर, दुख सुख सब आता है जीवन में प्रभु जी। जब आपने दुख सुख उठाया है तो प्रभु जी हम मनुष्य होके, प्रभु आप तो प्रभु के पुत्र थे पिता परमेश्वर, तब आपने कष्ट उठाए। हम तो मात्र इंसान ही हैं पिता परमेश्वर, फिर भी पिता परमेश्वर इन कष्टों के बाद आप हमें अच्छी सेहत देते हैं, सब कुछ देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर अच्छी गवाहियों के लिए प्रभु जी। ग्रेसी बहन के लिए प्रभु जी दुआएं, ये सारी दुनिया के लिए दुआएं करती हैं प्रभु जी। हर वक्त रो रो के घुटनों पर, कितना भी कष्ट हो, कितनी कमी घटी हो, ये सब के लिए दुआ करती हैं पिता परमेश्वर।
और आज से नहीं, बहुत सालों से कर रही हैं ये पिता परमेश्वर। इनके साथ होना, इनके सब दुखों में, इनके दर्दों में, इनके परिवार के साथ होना, इनकी जरूरतों के साथ होना। प्रभु जी अपने स्वर्गीय भंडार से इस घर की जरूरतों को पूरा करना, वचन में, सामर्थ्य में, शक्ति में आगे बढ़ाना पिता परमेश्वर। अक्ल बुद्धि ज्ञान देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं ऐसे लोगों का जो लोग प्रभु जिंदा रहकर और गवाहियां देते प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी ये गवाहियां सिर्फ जिंदा रह के ही हम दे सकते हैं, मरने के बाद तो कुछ नहीं हो सकता पिता परमेश्वर। आशीषित करना प्रभु इस परिवार को, इस बहन को, इसके बच्चों को और इसके जीवन को प्रभु जी। सारा आदर और महिमा आपको मिले। इस छोटी सी विनती को सुन और कबूल कर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन आमीन आमीन। अभी हमारे साथ ज्योति सिस्टर है, ज्योति आयना। आप वीडियो ऑन कर सकते हो सिस्टर? हाँ डॉक्टर का नाम है। ओके ओके ओके, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। आपने कल गवाही दिया था और अभी हमारे साथ हमारे मम्मी, मेरा मम्मी है, मेरा मतलब मेरा वाइफ की मम्मी है। मम्मी आप कुछ गवाही देना चाहते हो? मलयालम में बोलना है तो मलयालम में बोलो, मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആരാധന വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. पिछले दिनों में आराधना जो है बहुत अच्छे थे। അവിടെയുള്ള പല സഭയിലെ അംഗങ്ങളൊക്കെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി. हमारा कलीसिया का हर एक लोग आशीष पा रहे हैं, वो मैं देखने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया और उससे मैं संतुष्ट हो गया और आशीष हो गया। അതോടൊപ്പം നിങ്ങളോടൊപ്പം ആരാധിക്കാനുള്ള കൃപ ദൈവം നൽകി ആരാധനയുള്ള വചനങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടാൻ, ആത്മീയമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. उसी आराधना के साथ मेरे को भी आराधना करने के लिए और वचन से खास होकर सुनने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। അതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഇനിയും ഈ ആരാധനയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചിലുള്ള എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. आगे भी परमेश्वर सबको आशीष करेंगे। ठीक है मम्मी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मम्मी का गवाही उतना भी नहीं है, बहुत है गवाही। तो एक्चुअली हमारा उस घर पे भी कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे। परमेश्वर ने पिछले दिनों में घर का अंदर शांति दिया है। बहुत प्रॉब्लम्स होने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने हर चीजों में से बचाया था। और मम्मी को भी पिछले दिनों में एक ऑपरेशन हुआ था, लेकिन परमेश्वर ऑपरेशन में साथ रहा, इसलिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कोई आज गवाही देना चाहते हैं तो हाथ उठा सकते हैं। ठीक है, हमारे फिलिक्स ब्रदर ने हाथ उठाया। ब्रदर बोलिए। मेरी आवाज Praise the Lord. Praise the Lord. Am I audible? Yes brother. Yes. कल मैं जब दुआ करने के लिए, जब आपकी दुआ शुरू हुई तो शैतान ने मुझे इतना तंग किया कि मेरी आंखों में ऐसे लग रहा था जैसे कोई जानबूझ के लोहे की सरिया घुस। एंड टुडे जब मैं दुआ करने बैठा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दोनों आंखों में से किसी भी आंख में कोई दर्द नहीं है। और मैं आज प्रभु के नाम पे एक वादा करता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी आते ही मैं आपकी मिनिस्ट्री ज्वाइन कर लूंगा प्रचार करने के लिए। I will become a preacher. I will join your ministry and become a preacher, pastor, for the name of Jesus. आमेन आमेन। बहुत अच्छा गवाही परमेश्वर ने ब्रदर के सामने खड़ा कर दिया, उनका जीवन में खड़ा कर दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनती करूंगा, सुनील ब्रदर मेरा आवाज सुन रहे हो?
ये अनम्यूट कर ये फिलिक्स ब्रदर के लिए प्रार्थना कर सकते हो? हाँ, प्रार्थना करो। हालेलुया, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, मेरे पिता परमेश्वर, एक बार फिर तूने मौका बख्शा प्रभु तेरे चरणों पर आने के लिए मेरे परमेश्वर। मैं तेरे से प्रार्थना करता हूँ फिलिक्स ब्रदर के लिए मेरे खुदा प्रभु, जीवन के अंदर एक अद्भुत कार्य किया, इसका धन्यवाद है मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, उनके जीवन के अंदर तू प्रभु जी आशीष भर दे मेरे खुदा मेरे परमेश्वर। उस पूरे परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर खुदा, तो उनको अपने आशीषों से नवाज मेरे खुदा, उनको हर दिक्कत परेशानियों से दूर कर मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु जी, उनके ऑफिस ऑफ को उन पे मेहरबान कर मेरे खुदा प्रभु जी, उनकी जॉब में प्रभु जी बढ़ोतरी कर खुदा प्रभु जी, उस पूरे परिवार को प्रभु जी तू विश्वास में, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर खुदा, उनका विश्वास जो है प्रभु जी उसके अनुसार प्रभु जी उनको प्रतिफल दे मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी, तूने मेरी प्रार्थना को सुना, उसका जवाब आमीन में दिया। प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। सच में एक अच्छा गवाही था। मैंने कभी इस तरीके से उनसे बात नहीं किया कि परमेश्वर ने उनका मन में एक विचार दिया है कि एक ऐसा निर्णय लेने के लिए उन्होंने खुद बोला है कि परमेश्वर का नाम के लिए खड़ा होगा। तो पिछले हफ्ते जो है ऐसा हुआ था, एक दुष्टात्मा से पीड़ित वाला एक परिवार में प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने मेरे को मौका दिया था। तो जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो ऐसा हुआ था, वो घर पे जो सिस्टर के लिए जब मैं प्रार्थना कर रहे थे, उनका अंदर से दुष्टात्मा निकल गया। जब वो शांत हो गया, ये दुष्टात्मा जो है उनका बेटे का ऊपर प्रकट हो गया। तो वो भी ऐसे काम करना शुरू किया। फिर उनके लिए हमने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद वो जब वो शांत हो गया, ये दुष्टात्मा दोबारा ये सिस्टर का ऊपर आ गया, वो अलग रीति से प्रकट करना शुरू किया। तो हम लोग फिर मैं थे, सुनील ब्रदर थे मेरे साथ, और कलीसिया का 2-3 मेंबर्स थे। हम मिलकर वो सिस्टर के लिए फिर प्रार्थना किया। फिर उसके बाद शांत हो गया। तो उसके बाद मैं ये इसलिए आपका सामने रखना चाहता हूँ। उसके बाद हमने कुछ नहीं बोला। उसके लिए आज हमारे साथ गवाही है सुनील ब्रदर। हमने कुछ नहीं बोला। वो लड़के का हाथ में कुछ सामान थे। सामान ऐसा कुछ नहीं है, एक जो है एक कड़ा शायद उन्होंने क्या जो पंजाबी लोग जाते हैं वो उधर से प्रार्थना करते हैं या ऐसा कुछ डाल दिया होगा। वो उन्होंने निकाल कर मेरे हाथ में दिया। और उनके हाथ में एक ब्लैक कलर का और खड़ा था। वो एक मुस्लिम का उधर मॉस्क में जाकर उन्होंने प्रार्थना कर डाला है, वो भी निकाल कर मेरे पास दिया। और तीसरा जो है एक अंगूठी उन्होंने डाला था, वो भी निकाल कर मेरे पास दिया है। वो हमने कुछ नहीं बोला था। उनको खुद महसूस किया है कि जो अपने रक्षा के लिए उन्होंने उनके शरीर में पहनने वाला चीज जो है कुछ नहीं कर उनको समझ में आया, इसलिए उन्होंने सब कुछ निकाल कर मेरे पास दिया। मैं उसको कदम कर फेंक दिया है लास्ट में। तो वैसा ही एक निर्णय जो है आज फिलिक्स ब्रदर ने भी लिया। देखो, हमारे परमेश्वर व्यवस्थाओं को ऊपर काम करने वाला परमेश्वर। व्यवस्था मतलब जो डिसीजन हम लेते हैं वो डिसीजन का ऊपर काम करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। मैंने भी अपना गवाही जब मैं बचपन में थे उस समय का मेरा गवाही मैंने आपका सामने रखा था। वो क्या था, जब मैं 8वां क्लास में, मेरे ख्याल से 13 साल था उस समय, ये एक ऐसा बीमारी आ गया। डॉक्टर ने मतलब बोला खत्म हो गया कर बोल दिया। ब्रेन ट्यूमर का लास्ट स्टेज में थे। तो सबको वो आगे कुछ ट्रीटमेंट नहीं थे प्रियो। डॉक्टर ने भी मना किया। पापा मम्मी इतने रो रहे थे, वो वापस घर पे लेके आया। और एक क्रिसमस का दिन है,
वो सारे लोग ऐश कर रहा था, लेकिन मेरा पापा और मेरा कलीसिया का सारे मेंबर्स जो है मेरे घर पे आकर मेरे लिए फास्टिंग लेकर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करने का टाइम जो है एक पास्टर जो है उस समय 3-4 2 और पास्टर्स भी थे मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। एक पास्टर ने प्रार्थना के बीच में हाथ रखकर प्रार्थना कर मेरे से पूछा था, हे मनोज, अगर परमेश्वर आपको ये जिंदगी वापस दे देगा तो परमेश्वर का कार्य करने के लिए आप तैयार है? मैं लेट नहीं पाता था, मैं खड़े हो नहीं पाता था, मैं उसी ऐसे लेट कर मैं परमेश्वर से विनती किया और परमेश्वर से एक वायदा किया कि परमेश्वर अगर आपने मेरे को ये जिंदगी वापस दे देगा तो मैं आपका राज्य के लिए खड़ा हो जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए उसी व्यवस्था के ऊपर निर्णय के ऊपर परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया है प्रियो। वैसा ही फिलिक्स ब्रदर ने भी अभी एक अच्छे गवाही उन्होंने बताया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी ऐसा है, परमेश्वर आपका जिंदगी में एक कार्य करना चाहते हैं तो परमेश्वर के सामने एक निर्णय हम लेना चाहते हैं। निर्णय ये हो सकता है अपने पापमय का जीवन छोड़ने का निर्णय हो सकता है, या अपना प्रार्थना का जिंदगी बढ़ने का निर्णय हो सकता है, अपना आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी का वो एक निर्णय ले सकता है, या परमेश्वर का कार्य के लिए अपना जिंदगी को समर्पण करके का एक निर्णय हो सकता है। ऐसा एक निर्णय ये हम बोल सकते हैं एक मन्नत है। आमीन, हालेलुया। हम बोल सकते हैं ये एक मन्नत है। ये मन्नत लेकर हम प्रार्थना करेंगे तो बाइबल में आपको पढ़कर सुनाता है, आप लोग जो पढ़ते हैं, जो कोई मन्नत लेकर प्रार्थना किया है उनका प्रार्थना कभी भी व्यर्थ में नहीं गया है। बिल्कुल मैं बोलना चाहता हूं, जो कोई मन्नत लेकर प्रार्थना किया है वो उनका प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं हुआ है, परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया है। आज भी मैं ये गवाही, जो जितने गवाही आपने हमारे सामने रखा है वो उसका बेसिस पर आपको मैं बताना चाहता हूं, आप भी परमेश्वर के सामने एक नया निर्णय लेकर प्रार्थना करेगा तो जरूर प्रियो परमेश्वर आपका जिंदगी में कार्य करेगा। आपका व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा, आपका पारिवारिक जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा, आपका बच्चों के जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा, आपका पति का जीवन में, पत्नी का जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। शायद आपके जीवन में शांति का आवश्यकता होगा, परमेश्वर शांति से भरेगा। शायद आपका जिंदगी में आर्थिक समस्या बहुत हो रखा होगा, परमेश्वर करेगा प्रियो। शायद आपने अपने नौकरी को लेकर बहुत टेंशन में रहता होगा, मैं हिम्मत के साथ आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर उसके लिए जवाब देगा। मेरे प्रियो, हमारे साथ अभी राजेश ब्रदर जुड़ा है। राजेश ब्रदर ने हालेलुया कल एक गवाही दिया था, हालेलुया उनके पास नौकरी नहीं थे, हालेलुया हम कलीसिया मिलकर उनके लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनको एक अच्छा नौकरी दिया। हालेलुया वो नौकरी करने के बाद भी वो हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ने के लिए परमेश्वर ने उनको रोज उनको अवसर दिया है। आमीन। ऐसा परमेश्वर आशीष करके देते हैं। हालेलुया। उसके बाद जो है आज मेरे जिंदगी में परमेश्वर ने किया वाला एक अद्भुत कार्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको पता है मैं भी छोटा सा एक नौकरी करता हूँ। नौकरी कर प्रभु का आप लोग ध्यान से सुनना है। नौकरी कर मैं प्रभु का कार्य करता है, चर्च चलाता है, सब कुछ मैनेज करता है। तो मेरा जॉब जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसमें एरर नहीं आना, गलती नहीं आना चाहिए। गलत आएगा तो ये लोग पकड़ेगा। और जो अभी मतलब आराधना शुरू करने का 2 घंटे पहले मेरे पास एक गलत एरर उन्होंने चार्ज करके भेजा। मेरा दिमाग इतना खराब हो गया। एरर का वजह से नहीं है, मेरे को ये मैनेजर का सामने खड़ा होना है। वो उल्टा सीधा जवाब पूछते हैं, मेरा मुंह बंद हो जाता है उस समय। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो मैं इतना थोड़ा सा, सच में मैं भी इंसान हूं, मैं थोड़ा मेरा माइंड जो है घूम गया। और उसके बाद एक फिनेंशियल लॉस भी होता है, 3500 रुपया सैलरी से वो लोग काटते हैं।
तो वो प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ मैनेजेबल है। लेकिन ये मैनेजर्स जो है अलग अलग जवाब पूछते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देना होता है, रिटर्न देना होता है, वो उसी में मैं बहुत परेशान थे। मैं कैसे उनको जवाब दे दूं, कैसे जवाब दे दूं कर मैं ऐसा सोच के बैठा था। तो जब सोच के बैठ रहा था उस समय जो है सुनील ब्रदर मेरे को कॉल किया, उनका कॉल भी मेरे को सही से अटेंड कर नहीं पाया, उतना मेरा दिमाग घूम गया। फिर मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर आप देख लेना। पता नहीं परमेश्वर ने मेरे को रास्ता दिखा दिया, मतलब उस गलत वो एरर से बाहर निकालने का रास्ता परमेश्वर ने दिखाया, प्रभु ने। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। आगे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, परमेश्वर ने मुझे संभाला है। आमीन। ऐसा बहुत सारे कार्य परमेश्वर हमारे बीच में करते हैं, छोटे से लेकर कुछ बात जो है हम याद भी नहीं करते। आज परमेश्वर ने कर दिया, हम कल भूल जाते हैं। वैसा जितना गवाही मैंने बोला है उससे ज्यादा भी मेरा पत्नी को भी बोलना है। एक्चुअली मेरे ख्याल से वो एक क्लास में अटेंड कर रहा है, इसलिए आज हमारे साथ जुड़ नहीं सकता है। उनको भी बहुत सारे कार्य परमेश्वर ने किया। मैं एक एक परिवार को लेकर बोलेगा तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से चलाता है। और एक बार नीना सिंह सिस्टर की बेटी से मेरा बात हुआ था, तो पहली बार वो बेटी से मैंने बात किया। वो बेटी ने खुद बोला है, पास्टर जी ये प्रार्थना में मेरे मम्मी अटेंड होने के बाद जो है घर का अंदर बहुत परिवर्तन आया है, बहुत चेंजेस आया है, बहुत शांति आया है घर का अंदर। हाँ प्रियो, ये प्रार्थना 1 घंटा आप लोग परमेश्वर के सामने घुटने टेकर या परमेश्वर के सामने समर्पण कर प्रार्थना करते हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर उसके लिए जवाब देते हैं। आमीन। एक चीज ऐसा होता है, फेलिक्स ब्रदर जो है, फेलिक्स ब्रदर मेरे से मतलब 3-4 दिनों से हम लोग बीच बीच में बात कर रहे थे, और इसलिए उनसे बात कर रहा था। उनके घर पे सिर्फ बीमारी का भी नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम थे। उनका फर्स्ट हार्ट अटैक हो गया, सेकंड हार्ट अटैक हो गया, वो दोनों मेजर थे। जब गाड़ी चला रहे थे उस समय हुआ था। अभी उनका तीसरा बात जो है, उनका आंख में ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन होने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम है। वो शायद वो नया है हमारे साथ, इसलिए ये सारी चीज डिटेल करके बता नहीं पाता है। लेकिन जब मैंने फोन में ही प्रार्थना कर रहा था उनको, उस समय मेरे को भी महसूस किया परमेश्वर उनका जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर उनका जीवन में जो हुआ वाला चीज मेरे को बताया, यही है। फिर उन्होंने दिल खोलकर मेरे को बताया, यही बात है, यही बात है। दुष्टात्मा से बहुत पीड़ित थे। हालेलुया। घर का अंदर शांति नहीं थे। हालेलुया। और चारों तरफ जो है फंसा वाला अवस्था में, लेकिन वो अभी लगातार क्यों प्रार्थना में अटेंड कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन को छुआ और परमेश्वर उनके जीवन में काम करना शुरू किया। सिस्टर ने कल गवाही दिया है, हालेलुया, घर का अंदर बहुत शांति परमेश्वर ने दिया है और एकता दिया है। आमीन। और रोज प्रार्थना चलता है। प्रार्थना कभी भी व्यर्थ में नहीं जाता है। प्रार्थना में परमेश्वर का अद्भुत कार्य प्रकट हो जाता है। आमीन। हमारे हाथ उठाकर परमेश्वर को स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और कल हमने एंटोनिया सिस्टर की गवाही आपने सुना। उनको भी वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए अपना बातों बता नहीं सकता, मतलब सही से बताने वो टेंशन हो जाता है, सबके सामने आकर बताने में मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं उसको रिपीट करना चाहता हूँ। वो परिवार भी ऐसा एक मुसीबत अवस्था में से गुजर रहे थे। आमीन। पति को कैंसर का फाइनल स्टेज है। आप लोग ध्यान से सुनना, उनका पति को कैंसर का फाइनल स्टेज है। ट्रीटमेंट करने के लिए पैसा नहीं थे, वो पैसा सब कुछ खत्म हो गया। वो चीज मेरे को पता नहीं था, बाद में पता चल गया। तो मैं कुछ ना कुछ थोड़ा सा, मतलब 1-2 महीने के लिए थोड़ा सा इधर उधर हेल्प करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया।
और दूसरा बात है उनका बेटियों का जिंदगी, उनको 5 बेटियां थे। हालेलुया। वो उसमें से सिस्टर ने बताया था एक बेटी को छोड़कर बाकी सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और एक दिन उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, उनका अंदर से जो है दुष्ट आत्मा निकल कर गया है। और उसके बाद जो है परमेश्वर, वो सिस्टर जो है लगातार प्रार्थना में अटेंड करने वाला एक स्त्री है। तो अभी वेरी रिसेंटली डॉक्टर ने उनका पति का बीमार को देखकर ये जवाब दिया, मतलब 1-2 महीना ही है ऐसा कर जवाब दिया है। लेकिन वो प्रार्थना में जुड़ते रहा, हम विश्वास कर उनके लिए प्रार्थना किया। अभी डॉक्टर बोल रहे हैं 1-2 साल आराम से जिएगा। आमीन। परमेश्वर, हाँ, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर। और ऐसा है, मैं एक गवाही देना चाह रही हूँ पास्टर साहब। हाँ जी बोलिए। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं प्रभु से जो भी कुछ मांगती हूँ, बहुत परेशान थी आज सुबह और बहुत ही गुस्सा आ रहा था, और जिस काम को मेरे को करना नहीं आता उस काम में मुझे डाला गया। मैंने खुदा से एक ही प्रार्थना करी, प्रभु हमेशा तू मेरी प्रार्थना को सुनता है, इस परेशानी और दिक्कत से तू मुझे निकाल। खुदा तेरा धन्यवाद हो, तेरे चरणों में हर परेशानी और दिक्कत को रख के मैं प्रार्थना करती हूँ और दुआ करती हूँ। और आज शाम को जैसे बाहर निकली, सबने शाबाशी दी, सारी प्रॉब्लम दूर हुए, और प्रभु का धन्यवाद। आमीन, आमीन। हम हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो छोटी छोटी चीजों से लेकर कभी कभी हम सोचते हैं ये छोटा सा चीज है, लेकिन जब अपना बारी आता है ये एक बड़ा बात ही होता है। आमीन। परमेश्वर ने सिस्टर के साथ रहा, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद। मैं अंडोनिया सिस्टर का बात कर रहे थे, परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत कार्य किया है। वो मैं आज अभी मैं बोलना चाहता हूँ, वो सिस्टर जो है परमेश्वर का कलाम को अपने जीवन में स्वीकार किया और अभी बपतिस्मा वगैरह लेने के लिए तैयार है। आमीन। हालेलुया। हम किसी को ये नहीं बोलते हैं कि बपतिस्मा लेना, उनको खुद समझ गया क्योंकि सिर्फ मसीह ही हमें बचा सकता है, मसीह ही हमें संभाल सकता है, मसीह ही हमें आगे चला सकता है, मसीह ही हमें प्रोटेक्शन दे सकता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बीच एक हमारा सुनील ब्रदर का एक एक्सीडेंट हुआ था मेरे ख्याल से ये 1-2 साल पहले। वो एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट थे। मैंने स्पॉट भी जाके देखा था, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था सबसे मेरे ख्याल से उन्होंने सबसे पहले मुझे कॉल किया, मैं फटाफट उधर गया था। तो हॉस्पिटल में मैं साथ रहा, उसके बाद डिस्चार्ज होकर गाड़ी में आ रहे थे, फिर गाड़ी जगह एक्सीडेंट हुआ था वो सारे जगह मेरे को दिखाया। मेरे प्रियो, अगर स्पॉट जाके देखेगा तो बंदा जो है बचने का कोई भी चांस नहीं है, 1 चांस भी नहीं है, 1% भी नहीं है। लेकिन वो प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति है। हालेलुया। आराधना में हमारे चर्च में बहुत एक एक्टिव बंदा है। हालेलुया। वो एक्सीडेंट में उनको एक हड्डी भी नहीं टूटा है। मैंने सोचा था टांग वगैरह टूटी अवस्था, मैंने स्वेलिंग वगैरह देखकर मेरे को लगा कि हड्डी वगैरह टूट गया होगा, लेकिन एक्सरे वगैरह करके देखा, सब कुछ करके देखा, परमेश्वर ने संभाला है। उनका वजह से वो गाड़ी चलाया था, वो व्यक्ति को भी परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। मैं यही बोलूंगा, हमें हमारा प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाते हैं प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना में आज या कल हमारे से हमें उत्तर दे देगा। प्रार्थना का उत्तर जो है हमें 3 तरीके से मिलता है। एक, जैसा प्रार्थना हम करते हैं तुरंत परमेश्वर हमारे जिंदगी में कार्य करता है। एक दूसरा जो है, एक प्रार्थना करने के बाद थोड़ा 1-2 दिन या 1 हफ्ते के बाद उसका आंसर मिलता है।
तीसरा बात जो है, प्रार्थना होने के बाद परमेश्वर ये बताता है अब इसके लिए जवाब नहीं है, उत्तर नहीं है कर बोलते हैं, लेकिन प्रार्थना करेंगे तो भी उसके लिए परमेश्वर जवाब देते हैं। आमीन। बाइबल में हिजकिय्याह नामक एक राजा है। हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर का दास ने जाकर बोला है कि आपका टाइम जो है खत्म हो गया। हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर ने दास ने जाकर बोला आपका टाइम खत्म हो गया, सब कुछ ठीक कर दो। हिजकिय्याह राजा ने हालेलुया दीवार को और मुंह लगाकर प्रार्थना करना शुरू किया। मैं बोलना चाहता हूं परमेश्वर ने जहां नो बोला है, विद इन सेकंड जो है वो डिसीजन चेंज हो गया। प्रियो, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं हालेलुया, अगर आपका प्रार्थना को अभी तक उत्तर नहीं मिला है, आप हालेलुया परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करने के लिए, अपने जिंदगी को परमेश्वर के सामने समर्पण करके प्रार्थना करने के लिए तैयार है, तो जरूर जरूर प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आपका परिस्थिति कुछ भी हो प्रियो, आपका अवस्था कुछ भी हो प्रियो, आपका जिंदगी कुछ भी हो परमेश्वर के सामने आपका जिंदगी कुछ भी हो, अगर आपका जिंदगी परमेश्वर के सामने समर्पण करके हालेलुया परमेश्वर के वचन के अनुसार हम हमारे जिंदगी को समर्पण करके प्रार्थना करने के लिए तैयार है, तो हालेलुया आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके सामने रखने के लिए एक वचन लेके आया था, लेकिन समय का कमी के कारण मैं आज वचन से शेयर नहीं कर रहा है। ये वचन जो है कल मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप लोग पढ़ के आओगे। यहोशू, अपना नोट लिख के रख देना। यहोशू 6 अध्याय पहला वचन से लेकर आखिरी तक 27 वचन है, आप लोग पढ़ के आना है। यहोशू 6 अध्याय उसका 1 से लेकर 27 आप लोग पढ़ के आना है। आमीन। मैं अभी 1 मिनट और आपको देना चाहता हूं। अगर कोई आपके पास कुछ अर्जेंट प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप भी बता सकते हैं, नहीं है तो हम जो विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उस विषय के लिए प्रार्थना करें। आपका हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं, आपका हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। जैसा मैं सबका गवाही आपके सामने रिपीट कर रहा था, हमारे बीच में सैयद नामक एक भाई थे, वो पाकिस्तान से है। वो हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े थे और हम लोग मिलकर उनके लिए, और एक रूबी नामक सिस्टर है, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। तो वो हॉस्पिटल में बहुत सीरियस था, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आखिरी स्टेज में थे, लेकिन पिछले दिनों में वो डिस्चार्ज हो गया। ये गवाही मंजू सिस्टर ने कल बताया था। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, आराम से घर पहुंच गया। हालेलुया, परमेश्वर ने उनको उनके जीवन में अद्भुत कार्य किया है प्रियो। हालेलुया, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो मेरे ख्याल से इधर ही आएगा, हमारे जगह में आएगा, हमारे सामने गवाही दे देगा। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ उठाकर हालेलुया परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद करें। कोई चुपचाप नहीं बैठना है, हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। कोई भी परिस्थिति हो, हालेलुया, छोटे से लेकर बड़े, हालेलुया, कोई भी परिस्थिति हो, हालेलुया, हमारे घर को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, गंदे गंदे स्वभाव को बदलने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, व्यक्तिगत जीवन में आशीष करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, छोटे से लेकर बड़े बीमारी से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। ओ परमेश्वर को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब हम एक धन्यवाद के साथ बैठेगा, मैं विनती करूंगा, ज्योति सिस्टर हमारे साथ है। ज्योति सिस्टर, हालेलुया, ज्योति सिस्टर जो है आखिरी प्रार्थना में हमें अगुवाई करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महाजीवित और सच्चे अनुग्रहकारी परमेश्वर यहोवा पिता, धन्यवाद
जी आपने सुबह से और अपनी उपस्थिति को कोटि धन्य हालेलुया भगवान यीशु मसीह प्रभु मीटिंग में बैठे जी इन सबको प्रभु जी अपनी उन्नति से भरना हालेलुया मेरे जो की गवाहियों मेरे ख्याल से नेटवर्क का इश्यू है उधर। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जब मन नहीं लगता प्रभु जी आशीष ना योग्य करना मेरे परमेश्वर यहोवा पिता हालेलुया मेरे खुदावन यीशु मसीह परमेश्वर पिता आज की रात प्रभु जी सबके आशीष पिता सबको आशीषों से भरना अच्छी नींदों से भरना परमेश्वर पिता अच्छी पवित्र आत्माओं से भरना प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा और प्रभु खासकर पास्टर मनोज जी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी ये प्रभु संसार में हमारे पास्टर है प्रभु आत्मिक तौर से प्रभु हमारे पिता है प्रभु जी इनकी मिनिस्ट्री को बढ़ाना यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हालेलुया मेरे प्रभु जी अपनी आत्मा को लेके आना प्रभु जी ताकि हर एक जन आपकी वचन आपकी प्रार्थना को सुनने वाला बने प्रभु जी हालेलुया प्रभु पवित्र जी हाले तो आप में सौंपती यीशु आमीन आमीन आमीन। आशीर्वाद परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा का सौभाग्य हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक हमेशा होते रहे आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष करे, परमेश्वर आपको अच्छा नींद दे, परमेश्वर अच्छा खाना आपको दे दे और कल सुबह अच्छा से उठने के लिए परमेश्वर आशीष करे। और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आज थोड़ा सा टाइम ले लिया, कल से सिर्फ 1 ही घंटे में हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके साथ भी हो।